और पारस में और संत में थोड़ा अंतर तो है। पारस कहते हैं सोना बना देता है लोहे को, पर पारस में एक चीज तो देखी, बड़ी कंजूसी देखी, बड़ी कृपणता देखी, छोटा मन देखा पारस के भीतर। पारस लोहे को सोना तो बना देता है, पर लोहे को पारस नहीं बना पाता। पारस मणि में यह बात तो है कि वो लोहे को सोना तो बना देता है, पर उसमें उतनी उदारता कहाँ कि वो अपने जैसा बना ले। ये तो संत में ही ऐसी उदारता है कि वो आपको अपने जैसा ही बना लेता है। ये तो भगवान में ही उदारता है कि वो आपको अपना जैसा ही रूप दे देंगे। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। इस दृष्टि से बड़ा स्वाभिमान और अभिमान, गर्व पैदा होता है मुझे अपनी भारतीय संस्कृति से, हिंदू संस्कृति के ऊपर, कि हमारी संस्कृति ऐसा कहती है कि यहां नर से नारायण बन सकता है, जीव शिव हो सकता है, आत्मा को परमात्मा का भान हो सकता है। इसलिए मां को उपदेश दिया और मां तर गई, तारण किया मां का। लेकिन धन्य है कपिल मुनि, उन्होंने गुरु मंत्र देने के बाद, मां को मुक्त करने के बाद भी अपनी मां के पैर छुए, ये कहकर कि वो एक मेरा धर्म था कि मैंने तेरा कल्याण कर दिया, पर चूंकि तैने मुझे देह दी है, इस नाते से मैं तुझे प्रणाम भी करता हूं। तो गुरु दक्षिणा में बटुआ मत खोल, मेरे प्रणाम स्वीकार कर ले। ये उनकी महानता। तितिक्षव कारुणिक सुहृदय सर्वदेही नाम अजात शत्रुवा शांता। ऐसा साधु। मां ने पूछा था कुछ तो बता, गुरु मंत्र के बाद गुरु उपदेश देते हैं। अब तेने मंत्र दे दिया, मैं मुक्त हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, मेरा तो कल्याण हो गया, पर पड़ोसी पूछेंगे कि गुरु बनाए, गुरु ने बताया क्या? और कुछ लोग ऐसे महारथी हमने देखे, गुरु एकांत में हैं तो संसार की बातें करते हैं। अरे परमार्थ की बात पूछो, आत्म कल्याण की बात पूछो। ये जैसे पड़ोसी हैं वैसे ही रहेंगे, अपने वैसे ही रहेंगे, परिजन पुरजन बदलेंगे नहीं। किन्हें बदलना चाहते हैं आप? तो अगर कभी संयोग से गुरु एकांत में मिल जाएं तो आध्यात्मिक चर्चा करो, आत्म चर्चा करो, परमार्थ की बात पूछो, अलौकिक बात पूछो, संसार की कहानी मत गढ़ो। तो आप जैसे वैसे गुरु को बना लेते हैं, वैसा ही सांसारिक चर्चा कर लेते हैं आप। तो मां ने कहा कपिल मुनि से कि मेरा तो कल्याण हो गया, मुझे तो निर्वाण प्राप्त हो गया, मैं मुक्त पुरुष हो गई, मुक्तात्मा हो गई। पड़ोसी पूछेंगे कि क्या उपदेश दिया, तो मैं क्या बोलूंगी? तो कपिल ने कहा कि कह देना कि संत सन्निधि सत्संगति सत्संग ही मूल है। तितिक्षवा कारुणिक सुहृदय सर्वदेही नाम। अच्छे ऐसे साधु मिल जाए, अजात शत्रु कोई साधु मिल जाए, उसकी संगति ही महान है, ऐसा कह देना। मनु शत्रुपा की दूसरी पुत्री का रुचि नाम के प्रजापति से विवाह हुआ, उनसे यज्ञ दक्षिणा का जन्म हुआ। अपनी छोटी बेटी में बड़ा प्रेम था, तो महाराजा मनु ने कहा कि तेरा बेटा हम ले लेते हैं, हमारे तो अब संतान कोई रही नहीं, सब चले गए, साधु बाबा बन गए, तो घर में हम छोटा सा बच्चा लेके एक रख लेंगे, तो तू अपना बालक हमको दे दे। बड़े चतुर थे माता पिता, उन्होंने कहा यज्ञ हमें दे दे, हम यज्ञ करते रहेंगे। तो यज्ञ विधान अपनी पुत्री से ले लिया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं बेटी के घर से कुछ नहीं लेना चाहिए, पुत्री को दान कर दिया, कन्यादान हो गया, बेटी का तो पानी नहीं पिएंगे। और कुछ लोग बेटी के घर में भोजन करने के बाद उसी समय कुछ पकड़ा देते हैं, भाई तेरा भोजन किया है ये पकड़, तो उससे कुछ नहीं लेंगे। लेकिन बेटी से यज्ञ ले लिया, यज्ञ विधान। तीसरी पुत्री प्रसूति, और उनका विवाह दक्ष नाम के प्रजापति से किया, और उन्हीं प्रसूति से सती नाम की दिव्य कन्या ने जन्म लिया, और वो सती का विवाह शिव के साथ किया। लेकिन दक्ष के यज्ञ में पति का अपमान जानकर वो यज्ञ कुंड में कूद गई, और फिर वो पुनर्जन्म लेकर इन्हीं पर्वतों में पैदा हुई और पार्वती कहलाईं, और फिर वो पार्वती का विवाह फिर से शिव के साथ हुआ। इस प्रकार ये महाराजा मनु की पुत्रियों का कुछ संक्षेप में वर्णन मैंने सुनाया है।
क्योंकि ये कथाएं 7 दिन क्या 70 साल चलती रहें, न वक्तुम वर्षे शतेरपि न शक्यते वक्तुम वर्षे शतेरपि। 100 साल तक भी कथाएं सुनाई जाएं तो पूरी नहीं होंगी। सुखदेव मुनि ने कहा, यहां भागवत लिखी महर्षि वेदव्यास ने, फिर नीचे महाभारत। अब महाभारत उनमें उतर रही थी तो गणेश जी से कहा आप लिख दीजिए, और अर्थ समझ कर लिखना होगा तो बड़े कठिन कठिन श्लोक बोलते थे और गणेश जी उनको लिखते थे, लेकिन गणेश जी की तो बुद्धि ऐसी है। तो फिर माँ सरस्वती का आह्वान किया गया, आप उनके दर्शन करने जरूर जाना, क्योंकि भागवत यहीं उतरी है। ये अमर कथा है, और इस अमर कथा का ये दिव्य कथा महर्षि वेदव्यास के मानस में उतरी और वो यहाँ लिपिबद्ध हुई है। महाराजा मनु की पुत्रियों का वंश वर्णन आप सुन रहे थे। एक इसका अर्थ ये भी है कि भागवत में सबसे पहले बेटियों की कथा आती है, बेटों की बाद में आती है।